हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन करते हैं। प्रीवियस डे मार्केट ने कैसे क्या काम किया है उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डे मार्केट क्या हो रहा था, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकते हैं। उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया। उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है। तो मॉर्निंग के मोमेंटम को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ सेलर्स। और उसके बाद में पूरा ऑल टाइम डे के मतलब डे के अनुसार देखा जाए ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह का हमने कैसे क्या प्लान किया वो चल के समझने वाले हैं। तो ट्रेड वगैरह का प्लान हमने कैसे क्या किया है वो समझते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट हल्का सा गैप अप ओपन होता है, मार्केट आता है, होल्ड करता है, रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, रिजेक्शन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करके कुछ लेवल्स वगैरह को हाई को निकालता है, ठीक है। हाई को निकालने के लिए जाता है, तो इन सबको देखते हुए मार्केट में बायर्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल वगैरह भी देखने को मिल गई थी इस वजह से। और मॉर्निंग में हमारा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, इस वजह से हम थोड़ा सा मार्केट में एंट्रीज वगैरह बनाने में लेट हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो मार्केट ने जैसे रिट्रेसमेंट हाई वगैरह को निकाला, तो यहाँ पे एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। रिट्रेसमेंट के बाद में हमने डाउन साइड में काम किया हुआ है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो एंट्री की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। बट एसएल छोटा होने की वजह से हमारा पहली एंट्री में तो हम मन से ही निकल गए थे, और सेकंड एंट्री में हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। देखने के बाद में सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड कैंडल के अंदर अंदर मार्केट ने इतना बढ़िया स्पाइक दिखाया अपोजिट डायरेक्शन में, कि हमारे एसएल को आराम से इजीली हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ वेट करना सही समझा। वेट करना तो सही इसीलिए समझा क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम वगैरह हो रहे थे वो कुछ अजीब ही टाइप के हो रहे थे, क्योंकि मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम मॉर्निंग से ही करना चालू कर दिया था। इस वजह से हमें कोई एंट्री बनाने का इतना कोई मूड बन नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद हम ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचने के बाद में हमने कुछ ट्रेड वगैरह पंच किए। जैसे कि मार्केट ने कुछ लेवल्स वगैरह को क्लियर कर दिया था, जैसे कि ये प्रीवियस जो लेवल्स वगैरह थे ना, इनको निकालने के बाद में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेंज में काम कर रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे अपसाइड की पोजीशन बनाने का प्लान बनाया है, क्योंकि हम इस लेवल्स को निकालने का वेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इन्हीं लेवल्स के आसपास से मार्केट ने मूव किया हुआ है अपसाइड की ओर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें यही लग रहा था कि ये छोटे मोटे लेवल्स मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। तो इसके बाद में मार्केट में बढ़िया ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाया है। प्रॉफिट के बाद मार्केट ने आकर हमारा ऐसा लेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली। देन मार्केट में हमने फिर से अपसाइड की पोजीशन बनाई हुई, बट मार्केट में हमारे सेकंड थर्ड कैंडल के अंदर ही हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो जब ये एसएल्स वगैरह हिट हो रहे थे हमारे, तो इसमें क्या समझ में आ रहा था कि मार्केट में जितना डाउन साइड का मूव नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हमारा एसएल डाउन साइड की ओर में मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें कॉल साइड में काम करने से बढ़िया हम पुट साइड में काम कर लें। तो इस लेवल के आसपास हमने एंट्री बनाई। मार्केट ने कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने के बाद में मार्केट ने इसमें भी एसएल हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने जो छोटे-मोटे ऑल लेवल्स वगैरह क्लियर कर दिए, तो क्लियर करने के बाद में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने ये लेवल्स वगैरह क्लियर होने के बाद में एक अपसाइड की पोजीशन बनाई, बट मार्केट ने फिर से हमारा एसएल को हिट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें क्लियर होने लगा था कि कहीं न कहीं मार्केट अपसाइड ना जा करके डाउन साइड का प्लान कर रहा था। तो इस वजह से हमने इस लेवल के आसपास में हमने डाउन साइड के लिए पोजीशन वगैरह बनाई हुई है। उसके बाद में पोजीशन बनाने के बाद में मार्केट में हमें कुछ 2 से 3 कैंडल में ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला, जो कि मार्केट में हमें इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हो गए। मार्केट में इस लेवल के आसपास में बाहर होने का रीज़न सिंपल सा था, क्योंकि प्रीवियस में कुछ लेवल्स वगैरह थे। उन लेवल्स वगैरह को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका था। इस वजह से हमने मार्केट में डाउन साइड ज़्यादा वेट करना सही नहीं समझा। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट साइडवेज मूव कर रहा था, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। क्योंकि अगर जो भी मार्केट को करना होता है ना, मॉर्निंग के मोमेंटम में या तो अच्छा खासा अपसाइड निकल जाएगा, या साइड डाउन साइड निकल जाएगा, या हाई वॉलेटाइल टाइप का रहेगा। बट मार्केट आज वॉलेटाइल तो था ही, साथ में मार्केट रेंज के अंदर अंदर काम करने लगा था। इस वजह से कोई भी ट्रेड वगैरह हमने ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दी। तो अब नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना, तो हमने कितनी क्या ट्रेड बंद कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेड के आसपास में हमने ट्रेड वगैरह बना दी, जो कि हमने ओवर ट्रेड में आ गए, ठीक है। तो चलिए एक बार चल के हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है, ऑर्डर बुक को चेक करते हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह बनाई है वो चल के चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेड की बात करते हैं। तो ट्रेड देखी जाए ना, तो 1 2 3 4 4 ट्रेड ये बना दी हमने। इसके बाद में हमने बनाई है 5 6 7। हमने ओवरऑल देखा जाए ना, 7 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, ठीक है। तो 7 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी। उसके बाद में चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर लेते हैं। तो आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं,
तो हमारा जो लॉस निकल के आया था वो 723 रुपये 57 पैसे के आसपास में आया था ओवरऑल। इसमें देखा जाए ना तो इसमें हमारा 800 रुपये के आसपास तक का लॉस था, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमारा 1450 रुपये के आसपास में हमें ऑलरेडी लॉस देखने को मिल चुका था। ठीक है, तो लॉस को कवर करने के लिए हमने छोटा सा स्कैल्प टाइप की ट्रेड वगैरह पंच की, जिसमें हमारा प्रीवियस जो जिसमें 800 रुपये का लॉस था उसको कवर करते हुए मार्केट ने हमारे 500 रुपये का प्रॉफिट तक दिखाया हुआ है। तो ऑल ओवरऑल पैनल को देखा जाए ना तो प्रॉफिट एंड लॉस को काट पीट करने के बाद में जो हमारा लॉस बुक किया हुआ है ना 217 रुपये 50 पैसे के आसपास में किया है। ठीक है, तो आज का जो लॉस निकल गया है 217 रुपये 50 पैसे, यानी 218 रुपये के आसपास में आया है। तो चलिए एक बार डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ हमें 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना रहती हैं, बट हमने 7 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी इसमें, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ओवर ट्रेड में आ गए, इस वजह से हमने एसएल से रेड सिंबल दिया हुआ है। एसएल की बात की जाना तो एसएल हमारा ऑलमोस्ट 1400 से 1500 रुपये तक पहुंच जाता है, इस वजह से इसमें ग्रीन सिंबल ही है, क्योंकि निफ्टी के अंदर इतना एसएल नॉर्मल बात होती है। ठीक है, टारगेट की बात की जाना तो टारगेट ऑलमोस्ट हमें टारगेट वैसे देखा जाए ना तो स्पॉट चार्ट पर देखा जाए ना तो हम इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाते तो इजीली हमें टारगेट देखने को मिल जाता, बट टारगेट हमने प्रॉपर्ली बुक नहीं किया है। हालांकि जो हमारे प्रीवियस जो मार्केट में हमें जहाँ निकलना होता है उसके अकॉर्डिंग तो हम बिल्कुल प्रॉपर्ली रूल्स के अकॉर्डिंग ही निकले हुए हैं। ठीक है, डायरेक्शन की बात की जाए ना तो डायरेक्शन हमारा क्लियर तो था, क्लियर के साथ साथ हमें कुछ चेंजेस वगैरह भी किए, जैसे कि इस लेवल के आसपास में हमने अपसाइड की पोजीशन वगैरह बनाई। हालांकि ये पोजीशन वगैरह गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है। इसमें जैसे अपसाइड डाउन साइड की पोजीशन बनाई, इसमें अपसाइड की पोजीशन बनाई, तो डायरेक्शन हमारा क्लियर है, इस वजह से हमने किसी ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नो ट्रेड आफ्टर 10 AM। तो 10 बजे के बाद में भी हमने कुछ ट्रेड वगैरह पंच किए, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, एंट्री की टाइमिंग थोड़ी सी गलत है। एंट्री की टाइमिंग जैसे फॉर एग्जांपल में याद वही है, तो मॉर्निंग में ही हमारा लैपटॉप दिक्कत कर रहा था, इस वजह से इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाते ना तो ज़्यादा परफेक्ट रहता, जो कि इजीली टारगेट देखने को मिल जाता, बट हमने एंट्री थोड़ी सी लेट बताई, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया है। इसमें भी एंट्रीज वगैरह तो ये वाली एंट्री सही है, ये वाली एंट्री थोड़ी रॉन्ग है। इसमें ये वाली एंट्री परफेक्ट है, बट इसमें ये वाली एंट्री भी सही है, ये वाली एंट्री भी सही है। मतलब 1-2 एंट्रीज हैं जो रॉन्ग है, बाकी का सब सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।